मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहली मर्तबा ज्ञानवापी के मसले पर बोला है, उन्होंने कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसका दृष्टिकोण दिया है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिर क्या कर रहा है, एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो देखिए, बड़ा बयान यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है। अगर वो मस्जिद जिसको क्लेम मुस्लिम पक्ष कह रहा है, सबसे पहले तो उन्होंने इसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद करना और कहना जो है वो प्रथम दृष्टया गलत होगा। इसके अलावा देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, जो तमाम आकृतियां मिली है हिंदू धर्म से संबंधित, क्या उनको हमने रखा है, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है। देखिए यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम समाज को यह कहना चाहिए कि यह ऐतिहासिक गलती हुई है, गलती के लिए हमें समाधान चाहिए, हम समाधान चाहते हैं। तो पहली मर्तबा ज्ञानवापी के मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे। हम ज्ञानवापी पर समाधान चाहते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम समाज से यह ऐतिहासिक गलती हुई है और इस गलती को सुधारने का प्रस्ताव भी मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते हुए नजर आए कि जो दीवारें हैं ज्ञानवापी की, वो चीख चीख कर सच्चाई को बयां कर रही है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल है, ये ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल मिला है। तो देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ और उसके बाद जो आकृति बाहर आई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, ज्योतिर्लिंग हैं जो हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और यह एक ऐतिहासिक गलती है। और जो ज्ञानवापी की दीवारें हैं वो चीख चीख कर सच्चाई को बयां कर रही है और जिसके पास भी दृष्टि है वो इस सच को देख सकता है। बिल्कुल, तो जिसके पास भी दृष्टि है तो वो इस सच को देख सकता है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है। तो इसके साथ ही गलती हुई है और समाधान होना चाहिए, हम समाधान चाहते हैं। मुस्लिम समाज से गलती हुई है, इसका जिक्र यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपको सुना रहे थे। देखिए 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले में ऐसा ही सर्वे हो ना हो, इसको लेकर आदेश आना है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं और जिसके पास भी दृष्टि है वो सच को देख सकता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सवाल उन्होंने पूछा कि त्रिशूल आखिर मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है और इस बात का भी जिक्र किया कि ज्ञानवापी को मस्जिद अगर कहेंगे तो यह विवाद जो है उसको उत्पन्न करेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो आकृतियां हैं, तमाम जो प्रतिमाएं ज्ञानवापी मस्जिद से मिली है वो सच्चाई को अपने आप में बयां करती हैं।
तो मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिर कहां से आया, किसने रखा? हमने तो नहीं रखा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, हर एक चीज वहां पे मौजूद है जो खुद इस बात की गवाही दे रही है कि ये ज्ञानवापी जिस तरह से यहाँ पे मस्जिद बना दी गई, वहां पे नमाज पढ़ी जा रही थी, ये सब हमने तो नहीं किया। जो ऐतिहासिक गलती मुस्लिम समाज के जरिए हुई है उसको अपनी गलती माननी चाहिए। इसके साथ ही गलती जो हुई है उसका सुधार करना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि मुझे लगता है कि प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से अब आना चाहिए कि हमसे ऐतिहासिक गलती हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और स्पष्ट कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ज्योतिर्लिंग है और जो प्रतिमाएं हैं वो हमने तो नहीं रखी। इसके साथ ही साथ वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जिसके पास दृष्टि है वो सच को देख सकता है। जो तमाम दीवारें हैं ज्ञानवापी की वो चीख चीख कर सच्चाई को बयां कर रही है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसका समाधान जो है वो होना चाहिए और समाधान का पहला कदम मुस्लिम समाज को उठाना चाहिए और इस ऐतिहासिक भूल को जो ज्ञानवापी मामले में उनसे हुई है उसे सुधारना चाहिए। आपको बता दें कि 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे हो ना हो इसको लेकर आदेश आना है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को अपनी गलती माननी चाहिए। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है इसका जिक्र वो करते हैं और जिस तरीके से पिछले साल हुए कोर्ट कमीशन के सर्वे में तमाम ऐसी चीजें सामने आई जिसमें वो आकृति जिसे हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग होने का दावा करता है तो मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बताता है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि ज्योतिर्लिंग और प्रतिमाएं हमने तो उस जगह पर नहीं रखी। जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर ज्ञानवापी के सच को पूरी दुनिया के सामने रख रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भगवान ने जैसे दृष्टि दी है वो देखिए, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है और बातचीत करते हुए कई पहलू यहाँ पे रखे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए, ज्ञानवापी में मौजूद जो मंदिर है वो खुद अपने आप में सबूत दे रहे हैं। इन सबूतों को किसने वहां पे रखा नहीं है, आर्टिफिशियली किसी ने वहां पे डेवलप नहीं किया, ये सारी चीजें खुद ब खुद इस बात के सबूत दे रहे हैं। तो मुस्लिम समाज से गलती हुई है तो लगातार हम आपको हमारे साथ विष्णु जैन वरिष्ठ वकील जो कि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का पैरवी कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? हम लोग तो हमेशा से बात करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्ट साबित करते हैं कि वो एक मंदिर था और इसीलिए साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहे हैं और उन सारी बातों को डिनाई किया जा रहा है अंजुमन इंतजामिया द्वारा। इसीलिए हम कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने भी 21 जुलाई को फैसला दिया है कि वहाँ पे साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमने अपनी बात रखी और 3 तारीख को फैसला होने वाला है। तो मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज बयान दिया उससे हमारी इस पूरी लड़ाई को और बल मिला है। हमारी इस पूरी जो एक लड़ाई अपने आराध्य को उसके मूल स्थान पे बैठाने की उसको बहुत जोर मिला है और उनको बहुत बहुत वंदन और धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है विष्णु जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगी हुई है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस वक्त सामने आया उसके क्या मायने निकाले जाएं? आप इस बयान से क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि सारे सनातनी समाज के लोगों की, हर आदमी की यही मान्यता है कि ज्ञानवापी का मूल सच सामने आए और वहाँ पे हमारे आराध्य जो है वापस अपने मूल स्वरूप में स्थापित, तो इसलिए लड़ाई लड़ी जाती है। विष्णु जी, चूंकि आप कोर्ट कमीशन के पूरे उस सर्वे के दौरान खुद मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवलिंग का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा वो त्रिशूल का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जिसके पास दृष्टि है वो सच देख सकता है। आप चूंकि वो सब कुछ देख चुके हैं इसलिए आप कैसे इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तो विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और तमाम जगहों पर पैरवी कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है कि खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां ज्ञानवापी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा और त्रिशूल जो है वो मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है ये सवाल भी पूछा है और जिक्र इस बात का किया कि मुस्लिम समाज ये माने कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई है और इसे सुधारने का पहल करे।
बिल्कुल, तो अब कोई शंका नहीं है, अब ये मान लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती को मानना चाहिए। हम लगातार समाधान की ओर बढ़ते हैं, हम समाधान पर चर्चा करते हैं। विरोधियों पर किस तरह से उन्होंने ये बड़ा प्रहार भी किया है, अपने बयान के जरिए उन्होंने इस बात से संदेश साफ दे दिया है कि मुस्लिम समाज से जो ऐतिहासिक गलती हुई है उस भूल को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को दृष्टि दी और जिसके पास भी दृष्टि है, जो देख सकता है, वो हर एक चीज को देख सकता है। सच उसके सामने है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज आर्टिफिशियल तरीके से नहीं की गई है। हर एक सबूत चीख चीख कर अपनी गवाही खुद दे रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से न्यायालय में जो तमाम तस्वीरें पेश की गई है, उन तस्वीरों में साफ नजर आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तमाम दीवारें हैं, उन दीवारों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, त्रिशूल की आकृति है, देवी देवताओं की आकृतियां हैं। इसके अलावा जिसको मुस्लिम पक्ष लगातार फवारा होने का दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष वो इसे कहता है कि वो वही विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जिसको लेकर प्रतीक्षा जो है वो लगातार सनातन धर्म से जुड़े लोग कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, और सवाल उठाया कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर ये जो पूरा विवाद है, इसको लेकर मुस्लिम समाज समाधान के रास्ते पर आगे बढ़े और वो इस पूरे बात को स्वीकार करे। बिल्कुल, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे ये बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है और मुस्लिम पक्ष पर जोरदार निशाना साधा है, ऐसा तो जिस तरह से ये पूरा निशाना साधा है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। तौहीद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। तौहीद साहब, सवाल यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर स्पष्ट कहा है कि जो सच है वो पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है। देखिए साहब, ऐसा है ना कि हम लोग अधिवक्ता हैं और कोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, कोई हम इस पर स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई स्टेटमेंट देना है तो कमेटी से लीजिए। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का आया, उन्होंने सीधे अटैक किया है, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग अब बैकफुट पर आ गए हैं? अभी हमने देखा नहीं है, हम आपको बताते हैं। देखिए तौहीद साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी की जो दीवारें हैं वो सच बोल रही हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा, आप कमेटी से बात करें। बिल्कुल, तो देखिए तौहीद जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन तौहीद साहब जिस तरीके से यहां पर पूछा गया है और जो सवाल लगातार सनातन धर्म से जुड़े लोग खड़े करते रहे कि ज्ञानवापी के अंदर जिस तरीके से कलाकृतियां हैं, जो त्रिशूल है, सब कुछ है, वो तो अपने आप में सच को बयां करता है, फिर आखिर मुस्लिम पक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? तो तौहीद साहब से हमारा संपर्क यहाँ पे टूट गया है, एक बार पुनः उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप कमेटी से सवाल कीजिए, कमेटी ही आपको जवाब देगी, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं तौहीद, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट नहीं सुना है और इस मुतालिक वो किसी तरह का कोई भी जवाब इस वक्त दे नहीं सकते हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पे जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं तौहीद, उनसे जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपका क्या कुछ कहना, तो उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी बात करनी है तो कमेटी से करिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने साफ ये कहते हुए इनकार कर दिया कि देखिए मेरे पास जवाब नहीं है और इस पूरे मामले में कमेटी ही जवाब देगी। देखिए, कमेटी से भी हमने बात की थी, अब्दुल बातिन नोमानी जो कि इस पूरे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जब उनसे इंडिया डेली लाइव ने बातचीत की थी तब वो लगातार ये कहते हुए नजर आए थे कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसके पास दृष्टि है वो सच्चाई को खुद ब खुद देख सकता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी इस वक्त विराजमान है, उनका जो मुख है वो इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। और इस बात को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज से गलती हुई है और वो इस गलती को सुधारने के लिए पहला कदम उठाए। आइए जरा आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं,
पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यह प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, वो सब कुछ हम लोगों ने नहीं रखा है, वो पहले से ही यथावत स्थिति में है। और जिस तरह से यहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही है, उसके मुताबिक यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष से ऐतिहासिक भूल हुई है, उसको अपनी भूल मानना चाहिए और प्रस्ताव भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए। तो ज्ञानवापी पर अब किसी तरह का कोई शंका नहीं है, कोई शुबा नहीं है, और इस बात को मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि विरोधी लगातार जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू ज्ञानवापी को लेकर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुस्लिम समाज ये माने कि यह ऐतिहासिक गलती है और इस गलती को सुधारने का पहला कदम भी मुस्लिम समाज को उठाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि आखिर मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। इसके बाद वो जिक्र इस बात का करते हैं कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो ये विवाद है, क्योंकि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जो तमाम उनकी दीवारें हैं ज्ञानवापी की, वो चीख चीख कर सच्चाई को बयां करती है। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनका सीधा संबंध सनातन धर्म से है। और लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से भी इन तमाम तस्वीरों को ज्ञानवापी की न्यायालय में पेश किया गया है। इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे को लेकर या फिर कोर्ट कमीशन को लेकर, जिसमें कई ऐसे साक्ष्य और सबूत नजर आए हैं, चाहे वो ज्ञानवापी की दीवार पर शिवलिंग की आकृति हो या फिर त्रिशूल हो या फिर मंदिर का घंटा हो, ये तमाम चीजें जो है वो सबूत के तौर पर भी पेश की गई है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है और कहा है कि ज्ञानवापी पर जो सच्चाई है वो सबके सामने है। यहां पर दिक्कत यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो इस गलती को सुधारे और इस बात को स्वीकार करे कि यह ऐतिहासिक भूल हुई है। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं वो महत्वपूर्ण 5 पॉइंटर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिनका जिक्र किया है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों है, दीवारें सबूत दे रही हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और वहीं आपको बता दें कि चौथा, मुस्लिम समाज की तरफ से ऐतिहासिक गलती हुई है, उसको अपनी गलती मानना चाहिए। तो ये वो 5 दावे, मस्जिद के अंदर त्रिशूल आखिर क्यों है, कहां से आ गया, हमने नहीं रखा है, ये कहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दीवारें खुद चीख चीख कर सबूत दे रही हैं, ये तीसरा दावा। और वही चौथा दावा, मुस्लिम समाज से गलती हुई है और ये ऐतिहासिक गलती हुई है जिसको मुस्लिम समाज को मानना चाहिए। मस्जिद कहेंगे तो देखिए फिर विवाद होगा। दीवारें चीख चीख कर सच्चाई बयां कर रही है। इसके अलावा ज्ञानवापी में देव प्रतिमाएं हैं, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर 3 अगस्त, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण तारीख है जब एएसआई सर्वे होना है या फिर नहीं होना है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी के इस पूरे प्रकरण पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे लहजे में कहा है कि मुस्लिम समाज से ये गलती हुई है और ये ऐतिहासिक गलती है और इसको सुधारने की कवायद भी मुस्लिम समाज से करनी चाहिए, उनकी तरफ से ये पहल करनी चाहिए। और इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने है। जो ज्ञानवापी है उसको मस्जिद कहने से ही विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ज्ञानवापी में देव प्रतिमाएं हैं, ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, ज्ञानवापी में तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो सनातन धर्म से संबंधित हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट और सीधे तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर की दीवारें ही गवाही दे रही हैं। तो ज्ञानवापी के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली मर्तबा स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट लगातार हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम सुनाते भी आ रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है ज्ञानवापी के मसले को लेकर कि जिस तरह से ये पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में ज्ञानवापी के, खास तौर से ज्ञानवापी के प्रकरण में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतिहासिक गलती हुई है। और इससे पहले भी लगातार जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के स्टेटमेंट सुनते आए, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तुषार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तुषार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ज्ञानवापी को लेकर खुल के स्टेटमेंट दिया है, आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? निश्चित तौर पे देखिए, पहली बार मुख्यमंत्री की तरफ से ज्ञानवापी मामले में कोई बयान आया और वो भी इस तरह का बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी पर कुछ भी बोलने पर विवाद होगा। अगर ज्ञानवापी को अगर हम मस्जिद बोलेंगे तो उस पर विवाद होगा।
उन्होंने साफ तौर पे मुस्लिम समाज से ये पूछा है कि ये त्रिशूल कहाँ से आया, वो लोग ये बताएं कि मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहाँ से आई, जिसको ये लोग काल्पनिक कह रहे थे, जिसको ये लोग फव्वारा कह रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो एक ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने भी ये कहा कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से आया है। उन्होंने मुस्लिम समाज से ये भी कहा है कि उनको खुद आगे आके कहना चाहिए कि और ये मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, उसको ये एक्सेप्ट करें। इसके बाद अब देखिए मुस्लिम पक्ष का क्या बयान आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक नया विवाद जरूर खड़ा होगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का ये बयान एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है। तमाम बयानों में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही, वो ये कि मुस्लिम समाज अपनी इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करे और इस पूरे ज्ञानवापी के समाधान के लिए पहला कदम मुस्लिम समाज उठाए, उनकी तरफ से प्रस्ताव आए। निश्चित तौर पे उन्होंने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद है, तो वो लोग उनसे सवाल पूछा है कि बताएं कि त्रिशूल कहां से आया, ज्योतिर्लिंग कहां से आई, देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहां से आई, वो लोग इसका जवाब दे। और साफ ये भी कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि मुस्लिम समाज को आगे आके ये बोलना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक गलती थी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखना होगा कि मुस्लिम समाज इस पूरे मामले पर क्या बयान देता है, उसका क्या जवाब आता है। लेकिन एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी लोगों को दे दिया है जो लोग ज्ञानवापी को लेकर विवाद कर रहे थे और जो लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे थे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सवाल पूछ दिया। सवाल तो ये भी उठता है कि 3 अगस्त तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगी हुई है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आना, ये किस दिशा में जाता है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने क्या एक वाकई में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत यहीं से कर दी है? देखिए, कल की अगर बात करें तो कल आपने विपक्ष के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य का बयान सुना होगा। वो लगातार बयान दे रहे थे कि जो केदारनाथ है, जो तमाम मंदिर है, वो बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। तमाम विपक्ष के लोग ज्ञानवापी पर कुछ भी बोलने से तमाम विरोध बोल रहे थे ज्ञानवापी को लेकर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज साफ किया, एक बात तो साफ कर दिया है कि वो लोग चुप हो जाएं जो ये बोलते हैं कि ये मंदिर नहीं ये मस्जिद है। जो लोग ये बोलते हैं कि मंदिरों को बौद्ध मंदिरों को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया गया है, वो लोग अब साइलेंट रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। उन्होंने बता दिया है कि ज्ञानवापी में क्या क्या मिला। उन्होंने बता दिया है कि त्रिशूल थी, ज्योतिर्लिंग थी, जिसे लोग फव्वारा कह रहे थे, वो ज्योतिर्लिंग था। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज से अपील भी कर दी है कि आपको सामने आके कहना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उसे एक्सेप्ट करें और ज्ञानवापी को मस्जिद अगर मानते हैं तो इस पे एक विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अब राजनीतिक भूचाल आना संभावना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसमें ज्ञानवापी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इससे पहले जहाँ तक अगर बात करें तो राम मंदिर मुद्दा था, अब ज्ञानवापी मुद्दा होने वाला है। तो ऐसे मुद्दे पर विपक्ष भी शांत बैठने वाला नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के बयान पे। तुषार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान में क्या वो एक और विकल्प सुझा रहे हैं कि न्यायालय से इतर अगर मुस्लिम पक्ष कोई प्रस्ताव लेकर आता है इस पूरे मामले में तो उसका भी वो स्वागत करेंगे अगर वो इस गलती को स्वीकार करके कोई प्रस्ताव लाता है? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उन्होंने अगर अपील की है तो मुस्लिम समाज अगर कोई प्रस्ताव लेकर आएगा तो निश्चित तौर पर उसे सरकार भी एक्सेप्ट करेगी और कोर्ट में देखना होगा वो क्या करती है। लेकिन कोर्ट की तरफ से 3 तारीख का समय है कि कोर्ट 3 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी कि वहाँ सर्वे होता है या नहीं होता है। लेकिन उससे पहले एक यूपी के मुख्यमंत्री का बयान आना कहीं ना कहीं एक नया मोड़ जरूर इस पूरे मामले पर ला दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुषार, नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।